अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 3.7 है। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंथी हैं, थोड़े लंबे क्वेश्चन हैं, तो उनको अगर सॉल्व करते हुए वीडियो बनाई जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। और अब मैं क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता हूं, तो इससे एक तो हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा, वीडियो हमारी शॉर्ट बनेगी, और दूसरा हमें क्वेश्चन की समझ भी आ जाएगी। तो देखें, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है। हमें ये एक कंपोजिट फिगर दी गई है। इस फिगर के लिए हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो कंपोजिट फिगर कौन सी होती है? ऐसी फिगर जिसमें दो या दो से ज़्यादा शेप्स को इकट्ठा कर दिया जाए। जैसे कि अब ये फिगर है, इसमें ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये एक क्यूबाइड है, ये जो बॉक्स है, ठीक है। और ऊपर ये जो पार्ट है, इसका जो टॉप है, ये एक पिरामिड है। तो ये दो शेप्स को इकट्ठा करके इस फिगर को बना दिया गया है। तो अब हम इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो पहले हम सरफेस एरिया मालूम करते हैं। तो सरफेस एरिया मालूम करने के लिए हम ये करेंगे कि हम इस फिगर का ये जो नीचे वाला पार्ट है, यानी कि क्यूबाइड वाला पार्ट है, ये जो बॉक्स है, इसका सरफेस एरिया अलग से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के फार्मूलाज हैं, ठीक है। इसी तरह फिर हम ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि ये पिरामिड वाला पार्ट, इसका हम अलग से सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास पिरामिड का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला भी है। तो हम ये दोनों पार्ट का अलग से सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर उनको सम करेंगे, तो हमारे पास इस टोटल फिगर का सरफेस एरिया आ जाएगा। और यही प्रोसेस फिर हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए भी करेंगे। तो देखें, अब पहले मैं जो इसका ये नीचे वाला पार्ट है, ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये जो क्यूबाइड है, इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करता हूँ। तो मैंने लिखा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ये जो क्यूबाइड है, इसका सरफेस एरिया। तो क्यूबाइड के सरफेस एरिया के लिए क्या फार्मूला होता है? ये होता है बेस एरिया प्लस 4 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। देखें, ये क्यूबाइड है, ठीक है। तो इसकी ये बेस है, ये इसकी बेस बन रही है। इसकी लेंथ और विड्थ दोनों 10 फीट है। इसका मतलब है कि इसकी जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है। तो अब यहाँ बेस एरिया की जगह जब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लेंथ इंटू लेंथ, जो कि स्क्वायर का एरिया का फार्मूला है, वो हमने पुट कर दिया। प्लस अब ये इसकी जो ऊपर वाली साइड है क्यूबाइड की, इसकी लेंथ 32 है और विड्थ 10 है, यानी कि ये एक रेक्टेंगल है। तो ये हमने रेक्टेंगल का फार्मूला पुट किया, तो यहाँ पर हमने ये इसकी लेंथ की वैल्यू पुट कर दी, ये इसकी विड्थ की वैल्यू पुट कर दी। और अब इसकी चूंकि 4 साइड हैं, तो हमने उनको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये इस क्यूबाइड का जो बेस का एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा, और ये हमारे पास इस क्यूबाइड की चारों साइड का एरिया हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि 32 को 10 से मल्टीप्लाई करें, ये 320 हो जाता है। यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई होगा, 100 हो जाएगा। अब ये 4 320 से मल्टीप्लाई होगा तो 1280 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये 1380 फीट स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ क्यूबाइड आ गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो पिरामिड है, इसका सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, यहाँ पर ये जो पिरामिड है, इसकी जो बेस है ये एक स्क्वायर शेप में है, क्योंकि इसकी बेस की जो लेंथ है इसके इक्वल है, यानी कि इसकी लेंथ भी 10 फीट है, इसकी विड्थ भी 10 फीट है, यानी कि इसका ये जो बेस है ये स्क्वायर शेप में है। तो स्क्वायर बेस पिरामिड के लिए सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये मैंने इसका फार्मूला लिखा। अब यहाँ पर वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो ये बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है? बेस की वैल्यू देखें, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये 10 ही है, क्योंकि ये इक्वल है इसके, तो ये 10 है। बेस की जगह मैंने 10 पुट कर दिया। हाइट कितनी है? हाइट जो इसकी ये स्लांट हाइट होती है, ये जो तिरछी हाइट होती है, ये वाली, ठीक है, ये है 12 फीट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एच की जगह 12 पुट कर दिया। अब ये 2 इस 10 पे डिवाइड होगा 5 टाइम, तो ये हमारे पास 5 इंटू 12 60 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 240 फीट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड भी आ गया, यानी कि इस फिगर का ये जो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों का हमारे पास सरफेस एरिया आ गया। इसको अब हम सम करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया टोटल सरफेस एरिया, जो कंपोजिट फिगर हमारे पास थी उसका टोटल सरफेस एरिया। अब ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड प्लस सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, यानी कि हमने जो क्यूबाइड और पिरामिड का सरफेस एरिया फाइंड किया है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर ली। ये क्यूबाइड का सरफेस एरिया था, ये पिरामिड का सरफेस एरिया था, दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1620 फीट स्क्वायर। ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ वो जो कंपोजिट फिगर थी उसका सरफेस एरिया आ गया। अब हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं।
अच्छा जी, अब वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम के लिए भी हम इस फिगर का जो पहला ही जो नीचे वाला पार्ट है या क्यूबाइड वाला पार्ट है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। फिर हम इसका ये जो पिरामिड वाला पार्ट है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, पहले हम ये नीचे वाला पार्ट कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है? ये होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें लेंथ कितनी है? लेंथ 10 है, विड्थ 10 है और हाइट 32 है। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी लेंथ, विड्थ और हाइट की। इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है 3200 क्यूबिक फीट। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ गया। अब ये जो पिरामिड है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, पिरामिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला होता है वो ये वाला होता है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये जो हाइट होती है, ये स्लांट हाइट होती है, ये वाली नहीं होती, बल्कि ये इस पिरामिड के टॉप से उसके बेस के सेंटर को जो सीधी लाइन मिलाती है, ये वाली हाइट एक्चुअली होती है। तो हमारे पास इस वाली हाइट की वैल्यू नहीं है, इसको मैंने एच से शो किया है। ठीक है, ये जो हाइट है इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो पहले हमें इस h की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। जब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी तो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो हमारे पास फिर वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे? देखिए, ये अगर हम इसके टॉप से सीधी इस लाइन लगाए नीचे इस पिरामिड के जो बेस है इसके सेंटर तक, और यहाँ से इस लाइन को इसकी बाउंड्री तक मिलाएं, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। इसमें ये बेस है इस राइट एंगल ट्राइंगल की, ये इसकी अल्टीट्यूड है और ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम अब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके इस हाइट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये जो बाकी दो साइड इनकी वैल्यूज चाहिए। तो इस साइड की वैल्यू तो हमारे पास है 12 फीट। अब ये जो नीचे वाली साइड है जो बेस है इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखें, इसकी जो लेंथ है इस टोटल लेंथ की हाफ है। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ इस बेस के सेंटर से इस बेस की एक बाउंड्री तक है, यानी कि हाफ है इस बेस की। तो बेस की लेंथ हमारे पास 10 फीट है। इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल की बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लेंथ हमारे पास हो जाएगी 5 फीट। ठीक है, इसकी हाफ हो जाएगी यानी कि 5 फीट हो जाएगी। तो अब ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 12 फीट है और इस बेस की वैल्यू 5 फीट है। तो हम इस h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट करें। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है 12 फीट, बेस की वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 फीट है। हमने ये वैल्यूज पुट की और उसके बाद इसका स्क्वायर लें, इसका भी स्क्वायर लें, और फिर हम इस h को एक साइड पे रखेंगे और 25 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये 144 के साथ जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस हो रहा था। इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 119। अब हमारे पास ये h स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें h की वैल्यू चाहिए इस फार्मूले में पुट करने के लिए। तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम h स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, तो फिर हमें ये दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो अब ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये 119 के जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 10.91, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा? ये होगा फीट। ठीक है, तो ये हमारे पास h की वैल्यू आ जाती है। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। वैल्यू पुट करेंगे 1/3। बेस एरिया क्या होगा? ये जो पिरामिड है इसकी जो बेस है ये स्क्वायर शेप में हम जानते हैं, तो स्क्वायर के लिए जो एरिया का फार्मूला होता है वो हम लिख लेंगे। इसकी एक साइड की लेंथ 10 फीट है, तो हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका बेस एरिया आ जाएगा, और इनटू हाइट की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। ठीक है, तो इसको जब आपस में हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 363.66 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की वैल्यू आ गई, यानी कि इस फिगर का ये जो टॉप वाला एरिया इसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास, और ये हमने इसका ये जो क्यूबाइड वाला पार्ट था उसका वॉल्यूम फाइंड किया था। अब ये दोनों हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इस फिगर का ये जो कंपोजिट फिगर है इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये मैं इसको ऐड करता हूँ। तो ये देखें, मैंने लिखा है टोटल सरफेस वॉल्यूम, वो जो कंपोजिट फिगर है उसका टोटल वॉल्यूम ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमने फाइंड किया था, ये 3200 हमारे पास आया था। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हमारे पास ये वैल्यू आई थी, ये हमने पुट कर दी। दोनों को प्लस करेंगे, आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा वो जो कंपोजिट फिगर है उसका। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया और पीछे हमने उसका सरफेस एरिया भी फाइंड कर लिया था। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए का। अच्छा, इस एक्सरसाइज के लिए बुक में जो आंसर्स लिखे गए हैं वो काफ़ी सारे गलत हैं, बहुत सारे आंसर गलत हैं। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला होगा।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, हमें ये कंपोजिट फिगर दी गई है, तो इसका हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट ए में बताया था कि कंपोजिट फिगर वो फिगर होती है जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ शेप्स को इकट्ठा कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अब इस फिगर का ये वाला पार्ट जो है ये एक क्यूबाइड है, और ये इसका जो टॉप है ये वाला पार्ट ये एक पिरामिड है। तो ये पिरामिड और क्यूबाइड को कंबाइन करके ये फिगर बनाई गई है, तो ये एक कंपोजिट फिगर है। अब इसका हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम ये करेंगे कि ये जो फिगर है इसका पहले ये जो क्यूबाइड वाला पार्ट है उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्यूबाइड के फार्मूलाज हैं सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए। फिर हम इसका ये जो टॉप है या पिरामिड है इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, इसका भी हमारे पास फार्मूलाज हैं। तो दोनों का जब हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा उनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास इस फिगर का सरफेस एरिया टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसका ये जो क्यूबाइड वाला पार्ट है इसका मैं सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो फार्मूला क्या होता है क्यूबाइड का सरफेस एरिया के लिए, ये होता है बेस एरिया प्लस 4 इंटू लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, बेस एरिया इसकी ये बेस है, बेस देखें इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है और विड्थ भी 6 सेंटीमीटर है, यानी कि बेस जो है इसकी एक स्क्वायर शेप में है। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ, तो हमने 6 इंटू 6 कर दिया। और इसकी जो साइड देखें ये इसकी साइड की जो विड्थ है वो 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि ये इसकी साइड जो है एक रेक्टेंगल बन रही है। तो यहाँ पर हम फिर रेक्टेंगल का फार्मूला पुट कर रहे हैं, और चूंकि इसकी 4 साइड होती हैं तो हम एक साइड की रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास चारों साइड का जो सरफेस एरिया है वो आ जाता है क्यूबाइड का। तो ये हम लेंथ इंटू विड्थ करेंगे, लेंथ की वैल्यू हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, विड्थ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ये हमने वैल्यूज पुट की। अब नेक्स्ट स्टेप में आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट स्टेप में 4 को 78 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 312 हो जाएगा। ये दोनों फिगर ऐड करेंगे तो आपके पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा 348 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो इस फिगर का ये वाला पार्ट है उसका एरिया आ गया। अब ये जो पिरामिड है इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए मैंने सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड लिखा है, इसका फार्मूला क्या होता है 4 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। बेस की वैल्यू हमारे पास इस पिरामिड की क्या है, ये अगर इसकी बेस है ठीक है तो ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाँ क्योंकि ये आपस में इनकी लेंथ इक्वल है तो ये भी अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, तो बेस की वैल्यू हमने पुट कर दी 6। और हाइट हमारे पास क्या है, हाइट जो इसकी ये स्लांट हाइट होती है, ये जो इसके टॉप को इसके एक बेस के एक साइड को मिलाती है जो तिरछी हाइट होती है ये वाली, ये हमारे पास है 11 सेंटीमीटर। तो हाइट की जगह हमने पुट कर दिया 11। ठीक है, तो अब ये 2 इस 6 पे डिवाइड होगा 3 टाइम, यहाँ पर हमारे पास 3 और 11 रह गया, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करें 33 हो जाता है, 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड भी आ गया, ये हमने क्यूबाइड का सरफेस एरिया मालूम किया था। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया इस फिगर के लिए आ जाएगा। तो देखें ये मैंने लिखा है टोटल सरफेस एरिया, वो जो फिगर है जो कंपोजिट फिगर है उसका टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड प्लस सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमने ये फाइंड किया था, ये हमारे पास वैल्यू थी, और सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड की हमारे पास ये 132, ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी। दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सरफेस एरिया उस कंपोजिट फिगर के लिए आ गई। ठीक है, अब हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम इस कंपोजिट फिगर के लिए वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो हम सेम प्रोसीजर करेंगे जो कि हमने सरफेस एरिया के लिए किया, कि हम पहले ये जो क्यूबाइड वाला पार्ट है इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर ये इसका पिरामिड वाला पार्ट है इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम इस फिगर के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो देखें पहले मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कैलकुलेट करता हूँ। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब ये जो क्यूबाइड है इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, विड्थ भी 6 सेंटीमीटर है, हाइट 13 सेंटीमीटर है। ये तीनों वैल्यूज मैंने पुट की, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की वैल्यू मिलेगी वो 468 क्यूबिक सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब ये जो इसका पिरामिड है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो देखें पिरामिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही होता है। तो ये जो h है, ये h इस पिरामिड की कौन सी वाली हाइट होती है, ये जो स्लांट हाइट होती है तिरछी हाइट, ये वाली नहीं होती, बल्कि इसके
टॉप से अगर सीधी लाइन लगाई जाए, ये जैसे मैंने लगाई है, ठीक है, और इसके बेस के सेंटर तक उसको लाया जाए, ठीक है, तो ये वाली हाइट, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, ये हमने लाइन लगाई इसके ऊपर से, इसके टॉप से इसके इस पिरामिड का ये जो बेस है उसके सेंटर तक, और इसको हम मिला लेंगे इस पिरामिड की बेस के एक बाउंड्री के साथ। ये हमने इसको मिला दिया तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। देखें ये इसका अल्टीट्यूड है, ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो इसमें हमारे पास इस साइड की वैल्यू तो 11 सेंटीमीटर है, जबकि जो बेस है इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखें इस पिरामिड की जो बेस है इसकी टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, और ये जो ट्रायंगल है इसकी जो बेस है इसकी लेंथ, इसकी टोटल जो लेंथ है उसके हाफ में है, ठीक है, तो इसकी लेंथ फिर कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। टोटल अगर 6 है तो ये इसकी लेंथ इसके हाफ है, क्योंकि ये इस बेस के सेंटर के दरमियान से इस बाउंड्री को मिला रही है, ये इसके हाफ हो जाती है, तो इसकी लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब जब हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों की वैल्यूज हैं तो हम ये अल्टीट्यूड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कौन से थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। ये हम पढ़ के आए हैं पीछे, तो मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या है, 11 सेंटीमीटर है, मैंने 11 पुट कर दी। बेस की वैल्यू जैसे कि मैंने बताया कि इसकी 3 सेंटीमीटर होगी, 3 मैंने पुट कर दी, और ये साथ में एच स्क्वायर आ जाएगा। अब 11 का स्क्वायर लेंगे ये 121 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे ये 9 हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा। अब एच स्क्वायर को हमने एक तरफ रखा और ये 9 को दूसरी तरफ लेके गए, तो दूसरी तरफ जाके 121 के साथ ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस हो रहा था। तो 121 माइनस 9 करेंगे तो एच स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 112। अब हमें एच की वैल्यू चाहिए इस फार्मूले में पुट करने के लिए, तो हम इसका ये स्क्वायर खत्म करेंगे तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे एच स्क्वायर का, तो फिर हमें ये जो दूसरी तरफ वैल्यू है इसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो अब देखें ये जो स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, यहाँ पर एच रह जाएगा, और 112 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब आप 112 का कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ये कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेने का प्रोसेस मैंने पिछली एक्सरसाइज में काफ़ी दफ़ा बताया है, ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास एच की वैल्यू आ गई है ये 10.58 सेंटीमीटर। तो अब हम ये वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला लिखेंगे। तो हमने वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला लिखा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कितना हो जाएगा, तो इसकी जो बेस है इसकी लेंथ और विड्थ 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक स्क्वायर शेप में इसकी बेस है इस पिरामिड की। तो यहाँ पर बेस एरिया की जगह हम जो स्क्वायर का एरिया का फार्मूला होता है वो पुट करेंगे, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास 6 है तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, और इंटू हाइट की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, ये हमने जो फाइंड की है, ठीक है, ये हमने पुट की। इनको आपस में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 127 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की वैल्यू आ गई थी। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इस फिगर का टोटल वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने लिखा है टोटल सरफेस वॉल्यूम, यानी कि उस फिगर का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की वैल्यू हमने ये मालूम की थी, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की जगह हमने उसकी ये वैल्यू पुट कर दी, ये हमने फाइंड की थी। दोनों को ऐड करेंगे टोटल आपको मिल जाएगा 595 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, और पीछे हमने टोटल सरफेस एरिया मालूम किया था। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी का। बुक में जो आंसर हैं वो काफ़ी सारे इस एक्सरसाइज के गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है। हमें ये कंपोजिट फिगर दी गई है, ठीक है, तो इसका हमने टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि कंपोजिट फिगर कौन सी होती है, ऐसी फिगर जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ शेप्स को इकट्ठा कर दिया जाता है। जैसे कि इस फिगर में इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है ये एक क्यूबाइड है, और ऊपर वाला जो पार्ट है ये एक पिरामिड है। तो ये पिरामिड और क्यूबाइड को कंबाइन करके एक कंपोजिट फिगर बना दी गई है, ठीक है। तो अब इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि पहले हम इसका ये जो क्यूबाइड वाला पार्ट है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम इसका ये जो पिरामिड वाला पार्ट है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम दोनों जो हमारे पास वॉल्यूम्स आएंगे उनको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास इस फिगर का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखें पहले ये जो क्यूबाइड वाला पार्ट है इसका मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूं। तो मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्या फार्मूला होता है क्यूबाइड का वॉल्यूम के लिए, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये हम पढ़ के आए हैं पिछली एक्सरसाइजेज में, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे।
लेंथ की वैल्यू क्या है इस क्यूबाइड के लिए? देखिए ये वाली जो साइड है इसकी 6.7 सेंटीमीटर, तो हमने 6.7 सेंटीमीटर पुट कर दिया। विड्थ क्या है? विड्थ इसकी 2.9 है, ये हमने पुट कर दी। और हाइट जो है ये देखिए ये वाली ये 2.9 है, हमने वैल्यूज पुट की। इसको आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 56.347 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये जो इसका पिरामिड पार्ट है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ पिरामिड ये होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अब ये देखें ये पिरामिड है, इसकी ये बेस बन रही है, तो इसका जो बेस एरिया फिर क्या हो जाएगा? इसकी ये लेंथ और विड्थ, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेंथ इंटू विड्थ, ये बेस एरिया हमारे पास आ जाएगा। और इंटू हाइट जो है वो कितनी दी गई है हमें? हाइट इसकी है 2.1। देखें इसके टॉप से इसके ये जो बेस है उसके सेंटर तक जो सीधी लाइन परपेंडिकुलर लाइन होती है ये वो वाली हाइट होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा क्योंकि जगह काम थी, ये 2.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हाइट की वैल्यू हमने पुट कर दी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको आपस में सॉल्व करेंगे। जब ये ऊपर वाले तीनों फिगर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 40.803 और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13.601 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की वैल्यू आ गई थी। अब ये दोनों ऐड करेंगे तो ये टोटल इस फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा। देखें ये मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ कंपोजिट ऑब्जेक्ट, वो जो कंपोजिट ऑब्जेक्ट या कंपोजिट फिगर थी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। आप यहाँ पर टोटल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की हमारे पास ये वैल्यू आई थी, ये मैंने पुट कर दी, और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की ये वैल्यू आई थी, ये पुट कर दी। ये दोनों हमने वैल्यूज पुट की, इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू आ गई 69.95 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए का। अब बुक में काफ़ी सारे आंसर इस एक्सरसाइज के लिए गलत लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये जो आंसर हमारा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है। हमें ये कंपोजिट फिगर दी गई है तो इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो देखें जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया कि कंपोजिट फिगर कौन सी होती है? ऐसी फिगर जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा शेप्स को इकट्ठा कर दिया जाता है। जैसे कि ये हमें एक फिगर यहाँ पर दी गई है, ये एक ट्री की फिगर है। ठीक है, इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ब्रांचेस वाला पार्ट है, ठीक है, ये एक स्फीयर को शो कर रहा है, ये एक स्फीयर को शो कर रहा है ये वाला पार्ट, और नीचे ये जो तना है ये वाला पार्ट ये एक सिलेंडर को शो कर रहा है। तो ये स्फीयर और सिलेंडर को इकट्ठा कर दिया गया है तो ये कंपोजिट फिगर बन गई है। अब इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसका ये जो ऊपर स्फीयर वाला पार्ट है इसका अलहदा से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ये जो नीचे सिलेंडर वाला पार्ट है इसका अलहदा से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों का हम वॉल्यूम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल इस फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो देखें पहले ये जो स्फीयर है इसका अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। तो हमें इस यहाँ पर आर की वैल्यू चाहिए, रेडियस की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें रेडियस की वैल्यू नहीं दी गई। देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक जो पूरी लेंथ दी गई है 9 फीट, ये इस ट्री का या ये जो स्फीयर है इसका डायमीटर है। तो हमारे पास अगर डायमीटर हो तो हम रेडियस की वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है डायमीटर ऑफ ट्री इज इक्वल टू 9 फीट, तो रेडियस ऑफ ट्री आर कितना हो जाएगा? हम 9 के ऊपर 2 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये हम जानते हैं फॉर्मूला कि डायमीटर पे 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जब डिवाइड करेंगे रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.5 फीट। ठीक है, अब ये रेडियस की वैल्यू आ गई है तो अब हम इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ ट्री, ब्रैकेट में मैंने स्फीयर लिख दिया क्योंकि ये एक स्फीयर की शेप में है। ठीक है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम का फार्मूला है ये है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। ठीक है, हम वैल्यूज पुट करेंगे 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमने ये फाइंड की थी 4.5, ये मैंने पुट की, इसका मैंने क्यूब लिया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस 4.5 का क्यूब लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब तो ये देखें, अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप इन 3 फिगर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 8019 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 21 हो जाएगा। अब इस वैल्यू पे जब 21 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा, यानी कि उस दरख्त का जो ऊपर वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम आ गया। अब हम उसका जो ट्रंक है या जो तना है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो देखें अब हम ये जो तना या ट्रंक है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? सिलेंडर वाला, क्योंकि ये जो दरख्त का तना होता है वो सिलेंडर की तरह होता है। देखें अगर इसको मैं अलहदा से अगर फिगर आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस किस्म की फिगर होती है, इस किस्म की शेप होती है
तन्ने की, जो दरख्त का तन्ना होता है, ठीक है, ये एक सिलेंडर की शेप में होता है, ये इसकी हाइट होती है, ये इसका रेडियस होता है। और इसके लिए जो वॉल्यूम का फार्मूला सिलेंडर का क्या होता है, ये है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हमें अब आर या रेडियस की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, और एच की वैल्यू चाहिए होगी। एच की वैल्यू तो हमें दी गई है, रेडियस की वैल्यू हमारे पास नहीं है। यहाँ पर 1.5 जो है ये टोटल यहाँ से ले तो ये लेंथ है, यानी कि डायमीटर है, तो हम यहाँ से रेडियस मालूम कर सकते हैं। तो देखें, ये मैंने लिखा है हाइट ऑफ ट्रंक, ये जो ट्रंक या तन्ना है इसकी हाइट 8 फीट है, ये मैंने लिख दी है, और डायमीटर ऑफ ट्रंक कितना है, ये 1.5 फीट है, ठीक है। अब रेडियस मालूम करने के लिए मैंने लिखा है रेडियस ऑफ ट्रंक इज आर इज इक्वल टू, इस डायमीटर पे हम 2 को डिवाइड कर लेंगे। तो हम जब इस पर डिवाइड करेंगे ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो जब ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू भी आ गई है, हाइट भी आ गई है, तो अब वॉल्यूम ऑफ ट्रंक जो कि एक सिलेंडर की शक्ल में होता है, तो मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ ट्रंक, ब्रैकेट में मैंने सिलेंडर लिखा, इसका मैंने फार्मूला पुट किया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने ये फाइंड की थी 0.75, वो हमने पुट कर ली और उसका हमने स्क्वायर ले लिया इनटू हाइट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 14.14 क्यूबिक फीट, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ट्रंक या जो दरख्त का तन्ना है उसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। और हम इस स्फीयर का ऑलरेडी वॉल्यूम फाइंड कर चुके हैं, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल ये जो फिगर है इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने लिखा है टोटल वॉल्यूम, वो जो फिगर थी, वो जो ट्री था, ठीक है, उसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ट्री जो उसका ऊपर वाला मतलब ब्रांच वाला एरिया उसका वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ ट्रंक जो उसका तन्ना है उसका वॉल्यूम। ये हमने दोनों फाइंड किए थे, दोनों की हमने वैल्यूज पुट की, इनको आपस में ऐड करेंगे, ये टोटल आ जाएगा 396 क्यूबिक फीट। तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्री या टोटल वॉल्यूम, अब वो जो हमारे पास कंपोजिट फिगर है उसका आ गया। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी का। बुक में काफ़ी सारे आंसर्स जो लिखे गए हैं इस एक्सरसाइज के लिए वो गलत हैं, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है, हमें ये कंपोजिट फिगर दी गई है, तो इसका हम एक तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे और दूसरा हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखें, जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में बताया कि कंपोजिट फिगर क्या होती है, ऐसी फिगर जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ शेप्स को इकट्ठा कर दिया जाता है। जैसे कि ये फिगर है, इसका ये जो टॉप है ये वाला, ये एक हेमिस्फीयर है, और ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है ये एक कोन है। तो ये हेमिस्फीयर और कोन को मिला के ये फिगर बनाई गई है। अब इसका हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो और दूसरा में क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये हमें जो वैल्यूज़ की दी गई थी ये मिलीमीटर में दी गई थी, लेकिन हमने इसका जो आंसर लिखना है वो सेंटीमीटर में लिखना है। तो पहले तो हम सबसे पहले ये जो इसकी मिलीमीटर है इनको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 300 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएंगे, यानी कि 300 मिलीमीटर के सेंटीमीटर कितने बनेंगे, 30 सेंटीमीटर बन जाएंगे। इसी तरह 200 मिलीमीटर के सेंटीमीटर कितने बनेंगे, 20 सेंटीमीटर बनेंगे। तो ये हमने इसकी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो अब हम इस फिगर के लिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो देखें, हम ये करेंगे, इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट या हेमिस्फीयर है पहले इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर ये इसका जो कोन वाला पार्ट है नीचे वाला इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों सरफेस एरिया की वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया इस फिगर के लिए आ जाएगा। तो अब इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए होगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये डायमीटर की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले हम रेडियस की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने लिखा है डायमीटर d इज इक्वल टू, ये मिलीमीटर में हमें दिया गया था 300 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करें तो ये सेंटीमीटर हो जाता है। अब ये हमारे पास सेंटीमीटर में डायमीटर की वैल्यू है, तो इससे हम रेडियस किस तरह मालूम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर डायमीटर की वैल्यू हो तो रेडियस मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है d/2, ठीक है। तो हम पुट करेंगे डायमीटर की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो रेडियस की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेडियस हो जाएगा ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब रेडियस की वैल्यू आ गई है, तो अब हम जो है हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया मालूम कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो देखें, मैंने लिखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया को मैंने शॉर्ट लिखा है। क्या फार्मूला होता है हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का, ये होता है 2 पाई r स्क्वायर।
तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे 2 पाई की जगह 22/7 और आर अभी हमने फाइंड किया था 15 सेंटीमीटर, तो आर की जगह हमने 15 पुट किया, उसका स्क्वायर ले लिया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 15 का स्क्वायर लेंगे, ये 225 हो जाएगा। अब ये ऊपर वाले तीनों फिगर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 9900 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। अब इस 9900 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1414.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया जो फिगर का ऊपर वाला पार्ट था, यानी कि हेमिस्फीयर, उसका सरफेस एरिया आ गया। अब हम उसका जो कोन वाला पार्ट है उसका सरफेस एरिया मालूम करेंगे। तो देखें, अब ये जो इसका कोन वाला पार्ट है इसका हम सरफेस एरिया मालूम करेंगे। तो कोन का जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है। तो आर, पाई और आर की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन ये जो एल है, ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो पहले हमें ये इस एल की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो देखें, हमें जो इस फिगर में इस साइड की यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू दे दी गई है, ये 200 मिलीमीटर, या इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हाइट है ये 20 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इस साइड को यहाँ पर, ये जो कोन की ये वाली साइड है, इसके साथ मिलाएं इस तरह, तो ये देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। ये इसका अल्टीट्यूड हो गया, यानी कि आमूद, ये इसका हाइपोटेन्यूज या वितर जिसको बोलेंगे, और ये इसका बेस या कायदा हो गया, ठीक है। तो अब ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें इनकी वैल्यूज चाहिए होंगी, ये बाकी दो साइड की। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, जबकि ये जो बेस है इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखें, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये 30 सेंटीमीटर है और ये इसके हाफ में है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो लेंथ होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। तो हमारे पास फिर बेस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, आल्टीट्यूड की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। तो हम ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा एल का स्क्वायर, ये आ गया, और बेस की वैल्यू है 15 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैंने 15 पुट कर दिया, और जो हाइट है या आल्टीट्यूड है उसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर है, मैंने 20 पुट कर दिया। 15 का स्क्वायर लेंगे ये 225 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर लेंगे 400 हो जाएगा। ये दोनों जब आप ऐड करेंगे तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 625। अब हमें एल की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, तो हम एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो फिर हम 625 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट लिया। अब इस स्क्वायर रूट को जब रिमूव करेंगे तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, ठीक है। और इधर ये 625 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर लेंगे तो वापस 625 मिलता है, और ये स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो इसकी भी हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा, हमारे पास एल या ये जो लेंथ है इसकी वैल्यू आ गई 25, ठीक है। 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू। अब हम इसका जो सरफेस एरिया है कोन का वो मालूम कर सकते हैं। तो देखें क्या फार्मूला होता है, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। तो देखें, ये अब कोन का जो सरफेस एरिया का फार्मूला है वो मैंने लिखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, ये फार्मूला होता है। हम वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने फाइंड की थी 15 और एल की वैल्यू हमने फाइंड की थी 25 सेंटीमीटर। तो ये हमने वैल्यूज पुट की, इनको जब आप सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1178.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कोन वाला एरिया है, नीचे वाला एरिया फिगर का, उसकी वैल्यू भी आ गई, और ऊपर जो हेमिस्फीयर था उसका भी हमने सरफेस एरिया फाइंड किया था। तो अब जो टोटल हम सरफेस एरिया अगर मालूम करना चाहें उस फिगर का, तो मैंने लिखा है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमारे पास हेमिस्फीयर की वैल्यू आई थी, ये हमारे पास इस कोन की वैल्यू आई थी, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 2592.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया उस फिगर के लिए आ गया, ठीक है। अब हम उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो देखें, अब ये पार्ट बी है, अब हम इसका वॉल्यूम इस फिगर के लिए फाइंड करेंगे। तो पहले हम ये जो इसका हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये फार्मूला होता है वॉल्यूम का हेमिस्फीयर के लिए 2/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, 2/3 इंटू पाई की जगह मैंने पुट किया 3.14, और आर की वैल्यू हमने फाइंड की थी ये 15 सेंटीमीटर, ये देखें यहाँ पर हमारे पास आई थी, ठीक है। तो ये हम पुट कर लेंगे 15, ठीक है। तो अब इनको जब आप सॉल्व करेंगे, ये 15 का क्यूब लेंगे तो ये
3375 हो जाएगा। अब ये ऊपर वाले तीनों फिगर को मल्टीप्लाई करें तो ये 21195 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 होगा, इस पे 3 को डिवाइड करेंगे तो ये 7065 क्यूबिक मीटर, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि ये जो पार्ट है इस फिगर का, इसका वॉल्यूम आ गया। अब ये जो कोन वाला पार्ट है इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, अब उसका फार्मूला मैंने लिखा है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3.14 और आर की वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर थी, ठीक है, वो मैंने पुट की, और हाइट जो है ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये मैंने पुट कर दी। मैं थोड़ा पेज को ऊपर करता हूँ, तो अब इसमें देखें ये जब हमने 15 का स्क्वायर लिया हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये तीनों फिगर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 14130 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और अब इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 4710 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम आ गया, और ये हमने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये इस पार्ट का वॉल्यूम फाइंड किया था। तो ये दोनों वॉल्यूम्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इस टोटल फिगर की वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है टोटल वॉल्यूम इस फिगर का इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस इस कॉन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉन मैंने लिखा है। तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम था, ये हमारे पास कॉन का वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड करें तो ये 11775 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम इस फिगर के लिए आ गया, ठीक है। अब जो बुक में इस एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत लिखा गया है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है, ये हमें फिगर दी गई है, कंपोजिट फिगर है, इसका हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो देखें ये जो फिगर है इसको अगर आप देखें, इसमें ये दो हेमिस्फीयर हैं, एक हेमिस्फीयर इधर है, एक हेमिस्फीयर इधर है, ये दो हेमिस्फीयर है, और दरमियान में जो ये एरिया ये एक सिलेंडर है, ठीक है। तो दो हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर है, तो इनका हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें रेडियस की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो पहले हम रेडियस की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें ये जो हेमिस्फीयर है इसका यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है ये 2 फीट दिया गया है, ठीक है। ये जो साइन होता है ये फीट का होता है, ठीक है। तो ये इधर से इधर तक इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2 फीट है, यानी कि डायमीटर इसका 2 फीट है। तो मैंने लिखा है डायमीटर d इज इक्वल टू 2 फीट, और इसका रेडियस फिर क्या हो जाएगा, रेडियस का फॉर्मूला होता है, अगर डायमीटर हमें मालूम हो तो d/2 करते हैं, यानी कि डायमीटर पे 2 डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रेडियस है वो 2/2 ये 1 आ जाएगा, 1 फुट जो है वो रेडियस की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अब हम जो है सरफेस एरियाज का फाइंड करते हैं हेमिस्फीयर का। तो देखें अब ये दो हेमिस्फीयर हैं, तो अगर हम दोनों हेमिस्फीयर को कंबाइन करें तो ये एक स्फीयर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का मैंने फार्मूला लिखा है 4πr², यानी कि ये दो हेमिस्फीयर को मिला के उनका हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। हम एक तो ये कर सकते थे कि हेमिस्फीयर का अलहदा से फार्मूला पुट करते हैं, इसका हम कैलकुलेट करते हैं, फिर इसका हम अलहदा से फार्मूला पुट करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर उन दोनों को आपस में ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि मैंने स्फीयर का फार्मूला लिख दिया, यानी कि ये दोनों हेमिस्फीयर आपस में कंबाइन होकर एक स्फीयर बन जाता है। तो मैंने स्फीयर का फार्मूला सरफेस एरिया का लिख दिया। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, और आर की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो मैंने 1 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर ले लिया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 88/7 आ जाएगा। 88 पे 7 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो स्फीयर का सरफेस एरिया है उसकी वैल्यू आ जाएगी 12.57 फीट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो दो हेमिस्फीयर हैं उनका सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर वाला पार्ट है इसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं। ये देखें जो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है वो होता है 2πRh, ठीक है। तो हमें r और h की जरूरत पड़ेगी। r की वैल्यू हमारे पास 1 है, और h जो है इसका ये यहाँ से यहाँ तक ये 6 फीट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हाइट 6 फीट ऑलरेडी लिख दी थी। तो ये अब वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये देखें ये हमने जब फार्मूला में वैल्यू पुट की 2 पाई की जगह हमने पुट कर दिया 22/7, r की जगह 1, ठीक है, और हाइट हमारे पास 6 फीट थी तो हमने 6 फीट पुट कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 264/7, 264 पे 7 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 37.71 फीट स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो सरफेस एरिया ये जो सिलेंडर वाला पार्ट है उसका आ गया, ठीक है। और ये हमने फाइंड किया था सरफेस एरिया ये दोनों हेमिस्फीयर का। तो अब ये दोनों सरफेस एरिया हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इस फिगर का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो मैंने लिखा है
टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दोनों की वैल्यू पुट करें, इसको ऐड करें, ये आ जाएगा 50.28 फीट स्क्वायर। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई है इस फिगर के लिए। अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, अब पार्ट बी है, हम इस फिगर का वॉल्यूम मालूम करेंगे। ठीक है, तो हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो कि हमने पार्ट ए में किया है कि पहले ये जो हेमिस्फीयर हैं दो, इनका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर ये सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो ये जो दो हेमिस्फीयर है इनका वॉल्यूम फाइंड करने का एक तरीका तो ये है कि हम दोनों का अलग-अलग वॉल्यूम फाइंड कर लें, दोनों का अलग-अलग फार्मूला पुट करें और फिर उन दोनों को ऐड कर लें। और एक तरीका ये है कि ये दोनों देखें आपस में अगर हम इनको मिलाएं तो ये एक स्फीयर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला पुट करके यहाँ पर इन दोनों का इकट्ठा वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। हम वैल्यूज पुट करेंगे, यह आ जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू में हमारे पास क्या थी 1 फुट थी। ठीक है, तो ये मैंने 1 फुट पुट कर दिया। ठीक है, अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 88/21, 88 पे 21 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 4.19 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ये जो दो हेमिस्फीयर है उनका वॉल्यूम आ गया। अब ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होती है, आर की वैल्यू हमारे पास 1 फुट है और एच की वैल्यू ये वाली हमारे पास 6 फीट है। तो मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 132/7, 132/7 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 18.85 क्यूबिक फीट। अब ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि इस फिगर का दरमियान वाला पार्ट जो इसका वॉल्यूम आ गया और ये हमारे पास इन दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ गया था। तो ये दोनों वॉल्यूम हम ऐड करेंगे तो पूरी फिगर का हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर करूंगा, तो ये देखें मैंने लिखा है टोटल वॉल्यूम यानी कि इस फिगर का टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू हमारे पास आई थी ये 4.19, ये हमने पुट कर दी, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की ये वैल्यू आई थी 18.85, ये मैंने पुट की। दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 23.05 क्यूबिक फीट। ठीक है, ये हमारे पास इस फिगर के लिए वॉल्यूम की वैल्यू भी आ गई है, टोटल वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है। तो यह है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अब बुक में जो आंसर दिए गए हैं इस एक्सरसाइज के लिए वो काफ़ी सारे गलत हैं, ये आंसर आपका करेक्ट आंसर है।